गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपने पास ये रिएक्शंस है क्रोमेट आयन, सल्फाइट आयन, क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन। इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा बैलेंस करना है। इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है भाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या किया जाता है कि बीच में एक ऐसे डिवाइडर लगा दीजिए, छोटा सा बस। अब जो जैसे ये क्रोमियम, देखिए आप अभी समझ जाएंगे, ये क्रोमियम है, तो इसके कैटेगरी का जो इस रिएक्शंस में राइट में उसको एक तरफ कर लीजिए। अब जैसे SO3-2 है, तो जो इस तरह का लेफ्ट इधर है उसको इधर कर लीजिए। अब इनका निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। क्या काउंट कर लीजिए आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पे 2 क्रोमियम है ना, एक काम करिए, यहाँ पे मैं इस पहले लिख दे रहा हूँ ऐसे। अगर यहाँ पे क्रोमियम की संख्या 2 है, यहाँ पे 2 क्रोमियम बना लीजिए पहले। ठीक है, और ये एज इट ऐसे ही है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है उसको पहले ही बैलेंस कर लिया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही। अब इनका निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें 2 क्रोमियम है, तो 2 पे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2 पे आ जाएगा कितना 12, और यहाँ पे 2 है तो इस पे 2 पे कितना आ जाएगा 6। ये SO3 है, यहाँ पे एक ही सल्फर है, ये आ जाएगा +4, और यहाँ भी 1 सल्फर है तो यहाँ आ जाएगा आपका +6। अब इसका डिफरेंस निकाल लो आप, तो डिफरेंस आएगा 6 का। इसका डिफरेंस निकाल लो आप, कितने का आएगा 2 का। अब आप इस 2 से इस 6 को कट कर दोगे तो सिंपल आ जाएगा, ये 1 और ये। अब ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई इस साइड कर दीजिए, और ये जो 1 है उसका मल्टीप्लाई इस साइड कर दीजिए। तो जब पहले देखिए, अब क्रोमियम इस साइड 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा, देखिए आपका इसमें कोई चेंज नहीं होगा, Cr2O7-2 प्लस, और इस साइड 3, तो जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में रख लीजिए ऐसे, 3SO3-2, और इस साइड देखिए राइट में कौन आ गया आपका 2 क्रोमियम आयन प्लस 3SO4-2। तो अब क्रोमियम को पहले काउंट कर लीजिए, 2 क्रोमियम यहाँ भी है, 2 क्रोमियम यहाँ भी है, तो इक्वल है। सल्फर मिला लीजिए, 3 सल्फर, यहाँ भी सल्फर 3। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चेक कर लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 7 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 और 3 9 है, तो 9 और 7 16 ऑक्सीजन हो गया इस साइड में आपका, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 4 इंटू 3 12 हो गया। तो इस साइड ऑक्सीजन 16 है, एक साइड आपके 12 है। जिस साइड ऑक्सीजन की संख्या मिनिमम है उधर, उस साइड वाटर ऐड कर देंगे आप। जैसे लिखिए इसको फिर से एक बार तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, Cr2O7-2 प्लस 3SO3-2, 2 क्रोमियम प्लस 3, और 3SO4-2 प्लस, अब ये ऑक्सीजन 16 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, तो हो जाएगा 4H2O। ये क्या हो जाएगा 4, और जब 4 यानी तो 4 2 जा 8H इधर ऐड कर देंगे। जिस साइड H की संख्या मिनिमम होती है उस साइड हम लोग H प्लस आयन ऐड कर देते हैं, उस साइड H प्लस आयन ऐड कर दिया जाता है, जिससे रिएक्शंस दोनों साइड बैलेंस हो जाती है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो बैलेंस हो गया है ना। तो इसका देखिए तरीका यही बताया गया आपको कि सबसे अच्छा कुछ मत कीजिए, रिएक्शंस को पहले हाफ हाफ कर लीजिए। ये हाफ हाफ कैसे, जैसे क्रोमियम और ये क्रोमियम एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं तो इनको एक तरफ कर लीजिए, सल्फर सल्फर एक कैटेगरी तो इनको एक तरफ कर लीजिए। अब इनको देख लीजिए अदर एटम, जैसे ये क्रोमियम संख्या 2 है तो यहाँ भी 2 बना लीजिए। अब इनका निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ भी ऑक्सीडेशन, इसका डिफरेंस काउंट कर लीजिए, इसका भी डिफरेंस काउंट कर लीजिए। इसको सिंपल रेशियो से कट रहा है तो कट करके और सिंपल कर लीजिए। अब जो रेशियो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। अब इसमें बैलेंस कर लीजिए ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को देखा आप, यहाँ 16 है, यहाँ पे 12 है, इस साइड 4 की डिफिशियंसी ऑक्सीजन की, तो जिस साइड डिफिशियंसी होगी उस साइड आप क्या करेंगे वाटर ऐड कर देंगे। ये 4 मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर दिया गया,
उसके बाद जब वाटर ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, H आ गया ना, तो जिस साइड H की संख्या मिनिमम होगी उधर उस साइड में आप H प्लस आयन ऐड कर देंगे, तो इसलिए आपने आप क्या ऐड कर दिया, H प्लस आयन। इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।